फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं हिंदी का वीडियो लाई हूँ जो कि आने वाले 2020 के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले गद्यांश दिया है तो गद्यांश को पहले आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। मैं दिखा दे रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं पढ़ूँगी नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए देखिए आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का अर्थ है, देखिए दोस्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ABCD करके ऑप्शन दिया है, तो इस ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा D, बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुटन करना। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक के अनुसार। लेखक के अनुसार, तो इसका आंसर होगा B, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले उन सबको क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले बच्चों को समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा गद्यांश निहित है। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा D, पढ़े लिखे और अनपढ़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हर बालक को पढ़ कर पहचानने की वह क्या है। वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। क्रिया का कर्ता हो सकता है, तो उसका आंसर होगा B, हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। वाक्य है। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। वाक्य है, तो इसका आंसर होगा C, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो इसका आंसर होगा C, शारीरिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा B, दोनों में मूलभूत अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा C, साक्षर होना। साक्षर होना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए, फिर से दे दिया है गद्यांश। तो इस गद्यांश को पहले आप लोग पढ़ के फिर नीचे क्वेश्चन और आंसर दोनों है, आप लोग को आंसर इसमें से छांटना होगा क्वेश्चन पढ़ के। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। गिरे विचार से तात्पर्य है। गिरे विचार से तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा C, सत्य और हित से परे विचार। सत्य और हित से परे विचार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नौजवान शहीद ने अग्नि बाण इसलिए चलाए क्योंकि वह क्वेश्चन, इसका आंसर होगा B, सुराज स्थापित करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। दुराव शब्द से तात्पर्य है। दुराव शब्द से तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा D, बैर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जहाँ जहाँ शब्द है। जहाँ जहाँ शब्द है, देखिए दोस्त, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। जहाँ जहाँ शब्द है, तो इसका आंसर होगा B, पुनरुक्त शब्द युग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाप का विलोम शब्द। पाप का विलोम शब्द, तो इसका आंसर होगा C, पुण्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया। तो इसका आंसर होगा D, अलंकार और असत्य को, अहंकार और असत्य को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे क्या बच्चे, तो इसका आंसर देखिए D होगा, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है कि भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर होगा ए। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में कहानियाँ। तो इसका आंसर होगा सी। विभिन्न प्रकार की भाषीय संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा डी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंत संबंधित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषीय संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है। तो रश्मि का उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा सी। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। तो इसका आंसर होगा सी। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ए। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा डी। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया। आप बारिश संबंधित अपना अनुभव लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चामस्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। के कारण भाषा बच्चे सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। भाषा अर्जन क्षमता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। तो इसका आंसर होगा बी। समग्रतावादी दृष्टिकोण। समग्रतावादी दृष्टिकोण इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय। तो इसका आंसर होगा सी।
उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।